हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कान्हा दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने मोहिनी एकादशी पर अपने लड्डू गोपाल जी का किस प्रकार से श्रृंगार किया, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक लग रही थी। और थोड़ी बातें ही बताऊंगी कि मोहिनी का अवतार विष्णु भगवान जी ने कब और क्यों धारण करा था। तो दोस्तों, चलिए वीडियो का लीजिए पूरी तरह से आनंद और राधे राधे का जाप करते हुए चलिए करते हैं वीडियो शुरू। ने मोहिनी रूप धारण कब करा था? मोहिनी हिंदू भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है। इसमें उन्हें ऐसी स्त्री रूप में दिखाया गया है जो सभी को मोहित कर ले। उसके मोह से वशीभूत होकर कोई भी सब कुछ भूल जाता है। इस अवतार का उल्लेख महाभारत में भी आता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी हैं और इनका हम श्रृंगार करेंगे। उससे पहले हम इनको पंचामृत से या फिर दूध में तुलसी दल गंगा जल डालकर स्नान कराएंगे। दोस्तों, उसके बाद ये पोशाक धारण करा दी है और देखिए अब हम इनका करेंगे सुंदर सा श्रृंगार। और ये हमने छोटी सी डेकोरेशन की है। तो आप मोहिनी का श्रृंगार का तो आनंद लीजिए, यानी हमारे लड्डू गोपाल जी को मोहिनी बनते हुए तो आप देखेंगे ही। साथ ही कुछ बातें बताऊंगी मोहिनी के बारे में जो कि ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये देखिए हमने इनको बड़ा हार पहना दिया है। तो मैंने जो ड्रेस है ना वो पहनाई है ग्रीन। तो ज्वेलरी में ग्रीन और रेड की कॉम्बिनेशन में पहनाऊंगी, जिससे कि थोड़ा सा अलग लगे, जैसे कि ज्वेलरी जो है ना थोड़ा सा दिखे इसमें। बाकी ग्रीन ग्रीन में सारा ही कर देती तो वो दिखता नहीं। मोहिनी रूप धरा कब था विष्णु भगवान जी ने? बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को धरा था मोहिनी रूप। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था वह बैसाख मास की शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि थी। में ये प्रश्न आएगा कि मोहिनी रूप कितनी बार धारण करा था? श्री हरि यानी भगवान विष्णु ने एकमात्र स्त्री अवतार लिया था और वो है मोहिनी अवतार। यह अवतार उन्होंने कई बार धारण किया, लेकिन धर्म ग्रंथों में मिली प्रमाणित जानकारी को माने तो उन्होंने 3 बार मोहिनी अवतार लिया था। सर्वप्रथम श्री हरि ने मोहिनी अवतार समुद्र मंथन के दौरान लिया था। समुद्र मंथन हो रहा था तो देवता और असुर दोनों ही मिलके कर रहे थे। उसमें से काफ़ी चीज़ें निकली थी और काफ़ी चीज़ें, जैसे लक्ष्मी माता भी निकली थी, शंख निकला था जिनको लक्ष्मी माता का भाई कहा जाता है, उसी में अमृत भी निकला था। तो अमृत जब निकला था तो आपको पता ही है, जो विष निकला था तो सभी ने मना कर दिया था हम नहीं पिएंगे। तो वो जो था हमारी जो शिव जी हैं उन्होंने धारण करा था और नीलकंठ उनका नाम भी बढ़ गया था। लेकिन फिर निकला था अमृत। अमृत पर दोनों की लड़ाई होने लगी थी कि हम पिएंगे अमृत और हम पिएंगे। इस पर श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा था कि अगर ये ऐसे ही लड़ते रहे तो अमृत तो सारा गिर ही जाएगा और कोई पी भी नहीं पाएगा। और राक्षसों ने पी लिया तो फिर तो वो क्या ही करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने शक्तिशाली हैं और गलत ही चीज़ों का वो समर्थन करते हैं। वो गलत तरह से अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगी। तो इसी बात उन्होंने ये सोचा कि मोहिनी रूप धारण करा जाए। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर सा मोहिनी रूप धारण करा, जिसको देख कर ना कोई भी वशीभूत हो जाए। इस पर वो गए थे राक्षसों और देवताओं के समक्ष और उन्होंने कहा आप क्यों लड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अमृत के लिए हम लड़ रहे। तो करे ठीक है, मैं ना दोनों को बराबर बराबर बांट दूंगी। तो इस पर वो इतनी सुंदर थी कि मना ही नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने क्या करा कि एक मदरा का भी वो ले लिया था और जो राक्षस थे उनको मदरा दे रही थी और देवताओं को अमृत पिला रही थी। तो उसमें से एक जो राक्षस था यानी कि राहु जो था बहुत ज़्यादा चालाक था। तो वो समझ गया, उसने बोला कि मैं सबको बताऊंगा कि ऐसे कर रही हैं तो बेकार में बवंडर मच जाएगा और कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने चुपचाप से देवताओं का रूप धारण करा और देवताओं के बीच में जाकर बैठ गए। इसमें सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें देख लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, भगवान जी को बता देते, अरे ये तो राक्षस है। इस पर बड़ी तेज़ी से हमारी विष्णु भगवान ने जो सुदर्शन चक्र है उससे उसका गला काट देते हैं, जिससे कुछ बूंदें जो है ज़मीन पर गिर जाती हैं, जिससे उत्पत्ति होती है मसूर की दाल की, प्याज की और लहसुन की। दोस्तों, आपको पता ही है जो खून गिरा था ना उससे मसूर की दाल की उत्पत्ति हुई थी, जो कि हम लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाते हैं। और जो मांस गिरा था उससे हुई थी प्याज की उत्पत्ति।
और जो हड्डी गिरी थी ना उससे लहसुन की उत्पत्ति हुई थी। ये हम चीज़ों का भोग नहीं लगाते हैं लड्डू गोपाल को। कई लोग बोलते हैं ना प्याज लहसुन का भोग क्यों लगाते हैं, वो तो वेजिटेरियन में आता है, वेज में आता है। तो दोस्तों इसीलिए नहीं लगाते हैं कि राक्षस की जो झूठन है ना वो भगवान जी को भोग नहीं लगाई जाती है। भगवान जी ने जो हिस्से थे वो 2 हो गए थे, यानी शरीर अलग हो गया था, अब धड़ अलग हो गया था। अब तो पहले एक ही था, अब 2-2 हो गए थे, यानी एक राहु और केतु। जो धड़ था वो केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो ऊपर का था वो राहु के नाम से। तो दोस्तों इसी तरह से हो गया था, लेकिन क्योंकि सूर्य चंद्रमा ने देखा था, उन्होंने बताया था, इसलिए उन दोनों पर ही ग्रहण लगता है। तो यही कुछ कहानी है समुद्र मंथन की मोहिनी रूप धारण करने के पीछे हमारे विष्णु भगवान जी की। तो देखिए दोस्तों, मैंने ना जो हार है ना वो इस तरह से बना दी है माथा पट्टी के रूप में, और ये मैं इनके नथ को चिपका रही हूँ। एक और विचार आता होगा कि भगवान विष्णु के माता पिता कौन हैं। इस पर भगवान विष्णु के माता पिता काल रूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे विष्णु के नाभि और कमल में डाल दिया। जो हमारे विष्णु भगवान जी हैं वो क्या धारण करते हैं। विष्णु भगवान का निवास शिव सागर है, उनका शयन शेष नाग के ऊपर है। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है जिसमें ब्रह्मा की स्थिति है। वह अपने नीचे वाले बाएं हाथ में पद्म कमल और अपने नीचे वाले दाहिने हाथ में गदा, कौमुदी के ऊपर वाले हाथ में शंख और अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ। देखिए हमारे मोहिनी जी तैयार हो गई हैं और इनको मैंने ना लोटा पकड़ा दिया है। तो ग्लू से चिपक नहीं रहा था तो मैंने थोड़ा सा आटा लिया है। आप लोग थोड़ा हंसना मत, लेकिन चिपक ही नहीं रहा था तो फिर मुझे लगा कि चलो इसे चिपका देते हैं। और ये चिपक गया था और हटा भी नहीं था, मतलब पूरा दिन ऐसे ही चिपका रहा था, ये हटा नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि थोड़ी मैंने ग्लू भी चिपकाई थी। और इसी तरह से हमने इनको सेट कर दिया है, दुपट्टा उड़ा दिया है। और ये देखिए ना हमारी जो मोहिनी है ना वो बिल्कुल तैयार हो गई है। दोस्तों देखिए हमने बहुत ही सुंदर तरह से इनको तैयार कर दिया है। अच्छा दोस्तों, मेरे पास है ना एक कमेंट आया था कि प्रदोष व्रत की मैंने कथा डाली हुई है, क्योंकि मैं शिव जी को अपने गुरुजी मानती हूँ। तो उसमें ना उन्होंने बोला था कि हर बार यही वाली कथा सुननी होती है। तो दोस्तों जो मैंने कथा डाली हो ना सभी प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली कथा, वो तो आपको सुननी है। बाकी उनकी अलग अलग वार के हिसाब से भी होती है। जैसे व्रत प्रदोष के हिसाब से बुधवार की कथा होती है, मंगल प्रदोष के हिसाब से मंगल की कथा होती है, शनि के हिसाब से शनि की कथा होती है। मतलब पूरे जो वार हैं अलग अलग प्रदोष पर जो पढ़ते हैं ना उन सबकी अलग अलग कथा, जो भी डे पड़ता है उसके हिसाब से तो आपको कथा सुननी है। ये वाली कथा जो है आपको प्रत्येक उसमें सुननी होती है, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं को प्रदोष व्रत का फल मिला था और यही विख्यात हुई थी और सब जगह पे प्रसिद्ध हुई थी। तो इसलिए कथा तो आपको सुननी है। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों राधे राधे। हरे